हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं बेटा मैट्रिसेस का 4 मार्क्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रिडक्शन मेथड। फाइंड एक्स वाई वैल्यू बाय यूजिंग रिडक्शन मेथड। एक्स वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, अब यहाँ पे देखो बेटा बहुत सिंपल है, 3/3 का है ये रिडक्शन मेथड। 3/3 कंफ्यूज करता है बहुत, थोड़ा सा देख लो बेटा कैलकुलेशन क्या है। तो ए मैट्रिक्स अपन क्या लिखते हैं बेटा, सबसे पहले मैट्रिक्स में कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 1 3 3 1 4 4 1 3 4। ओके, और कैपिटल एक्स मतलब क्या लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे, स्मॉल एक्स और वाई, स्मॉल एक्स वाई और जेड। और बी बोले तो कौन है बेटा अपने पास, 12 15 13। ठीक है, अब दूसरी बात, फॉर्मूला कितना बेटा आपके पास इसका, ए एक्स इक्वल्स टू बी। फॉर्मूला कंपलसरी लिखना है बेटा। और ये मैट्रिक्स कौन है, 1 3 3। ओके, क्या ऑपरेशन करना है मुझे, नहीं तो फिर ऐसे ही लिख लेता हूं डायरेक्टली 1 4 4 1 3 4। ठीक है, और कैपिटल एक्स मतलब कितना बेटा, स्मॉल एक्स वाई और जेड। और बी बोले तो कितना है, 12 15 और 13। अब चलते बेटा शुरुआत। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको। ऑपरेशन करने के बाद निकलेगा, तो पहले क्या करते बेटा, 1 3 3 और उसके बाद कैपिटल एक्स वाई और क्या लिखता, जेड। उसके बाद इधर R1 को वैसे ही रखते, R1 कौन है, 12, बाकी 15 और 13 को थोड़ा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कोई भी एक ट्रायंगल को जीरो करना है। अपर ट्रायंगल मतलब नीचे वाला कोई एक तीन वैल्यू जीरो हो गए तो एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाती है या जेड की निकल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेशन करेंगे बेटा, ये 1 को जीरो करना है। 1 को जीरो करने के लिए देख लो बेटा, मुझे लगता है पूरी की पूरी लाइन ये हो जाती है R2 माइनस R1। ठीक है, देखिए ये कौन है बेटा, मेरा R1 है और ये R2 और ये R3। तो पहले 1 के साथ ऑपरेशन कर रहे बेटा, R1 के साथ R2 माइनस R1 कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। देख लो 1 माइनस 1 कितना, 0। उसके बाद सेम ऑपरेशन बाजू में भी R2 माइनस R1 0। फिर यहाँ पे भी थर्ड वाले को भी सेम ऑपरेशन करना है, जो आपने 0 किया ऑपरेशन किया पूरा, उसी को सबको वही ऑपरेशन यूज करना है, R2 माइनस R1। ठीक है, तो सबके सब देखो बेटा, 4 में से 3 गए तो 1, 4 में से 3 गए तो 1, और इधर कौन है बेटा, 15 में से 12 गए तो 3। चलो काम निपट गया, 1 1। अब दूसरी वैल्यू कौन है बेटा, सेकंड वैल्यू 0 कर दी। सेकंड वैल्यू भी सेम है बेटा, 1 को 0 कर रहा है, ये R2 हो गया। अब R3 को 0 करना है। R3 को 0 करने के लिए किसके साथ ऑपरेशन करेंगे, R1 के साथ। तो एक बार में कभी भी याद रखना, एक एल शेप में अगर 0 करना है तो पहला रूल ये है, R1 को R2 और R3 के साथ ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब R1 के साथ ही दोनों ऑपरेशन करेंगे तो एल शेप में अगर 0 हुआ तो ठीक है, मतलब अपर ट्रायंगल हुआ तो ठीक है, नहीं तो वन मोर टाइम आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो कभी कभार डायरेक्ट ही हो जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही होता है, देख लो इधर भी कौन है बेटा, 1, इधर भी 1, तो काम कर लेता R3 माइनस R1 हो जा रहा बेटा डायरेक्टली। सेम बाकियों को भी वही ऑपरेशन यूज करना, R3 माइनस R1, R3 माइनस R1, R3 माइनस R1, एकदम से। ठीक है, R3 की वैल्यू कौन है, 1, 1 माइनस 1 कितना, 0, 3 माइनस 3 कितना, 0, मतलब दोनों भी 0 हो गए। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको जेड की वैल्यू निकल जाएगी। 4 में से 3 गए तो कितना, 1, और आखिरी वाला कौन है बेटा, 13 माइनस 12, 13 माइनस 12 बोले तो आंसर विल बी 1। ओके, एकदम से इतना इजी कैसे बोले तो यही क्वेश्चन आ सकते हैं टेक्स्ट बुक के जो एग्जांपल में है, ज्यादा से ज्यादा वही रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, निकल बेटा। ओके, अभी क्या करेंगे बेटा, रो इनटू क्या करेंगे, कॉलम। अब होगा ना बेटा ट्रायंगल शेप में, अपर ट्रायंगल बन गया तो आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज़ ऑफ जेड की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो बेटा, 1 into x कितना, x, 3 into y कितना, 3y, और 3 into z कितना, 3z इज इक्वल्स टू 12। उसके बाद 0, उसके बाद y, उसके बाद z इज इक्वल टू 3। 0 into x, 0 into y और z इज इक्वल कितना, 1। तो z की वैल्यू 1 निकल गई बेटा, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। और थर्ड इक्वेशन तो z इज इक्वल कितना बेटा अपने पास 1 आ चुका है। थर्ड को सेकंड में पुट करेंगे, y plus 1 is equals to 3, तो y की वैल्यू क्या आती है, 3 minus 1, y is equal कितना, 2। अब ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो आंसर निकल जाता है, x plus 3 into क्या है बेटा, x की वैल्यू, y की वैल्यू 2 है,
और 3z बोले तो z की वैल्यू कौन है बेटा अपने पास 1 और इज इक्वल टू 12। 3 2 is 6 plus 3 is equal to how much 12। 9 is equals to 12 तो x इक्वल कितना बेटा 12 माइनस 9 x की वैल्यू आ गई बेटा 3। ओके मतलब आपको यहाँ पे इक्वेशन x की वैल्यू कितनी है बेटा x की वैल्यू 3 है y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 1 है। ये होगा आपका रिडक्शन मेथड। इतना लिखोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा 100%। ओके ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा सेक्शन डी में पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि लॉजिक वाला पहला क्वेश्चन रहेगा और मैट्रिसेस का दूसरा। रिडक्शन मेथड वो रह सकता है तो mod a into adjoint of a a into adjoint of a is equals to mod a into y LHS equals to RHS प्रूफ करना है। उसमें भी एग्जांपल है 2/2 या फिर 3/2 नहीं तो फिर इनवर्स मेथड नहीं तो फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वो लास्ट ऑप्शनल है जो कभी कभार पेपर टफ आए तो एलिमेंट्री आ सकता है। ठीक है देखिए